और आप अपने नोट्स बनाते रहो ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। हम सिर्फ न्यू डॉक्यूमेंट आज क्रिएट कर रहे हैं। इट डजंट मैटर व्हाट इट हैज टू बी। नॉर्मल A4 ले रहे हैं, क्रिएट कर। ऑलराइट गाइस, रीसेट कर रहा हूँ मैं अपने यूआई को। जैसा आपके पास होगा वैसा ही मेरे पास है। कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी है डे वन पे। इस वक्त हमें आर्टबोर्ड की नीड नहीं है, तो हम हैंड टूल की हेल्प से, या हमें याद हो स्पेस बार प्रेस करके रखें किसी भी टूल में, तो हैंड टूल आ जाता है, साइड पे करता है। और जरा इन दो चीजों के बारे में समझ लेते हैं, एक ये और एक ये। सबसे पहले ये दो आइकन आप अपने पास अपने स्केचबुक में ड्रॉ कर जल्दी से। कर लिए। और नंबर 1 पे लिखो आप सिलेक्शन टूल, और नंबर 2 जो मैंने लिखा है, जो वाइट कलर का एरो है, उन पे लिखो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। नंबर 1 जो ब्लैक एरो है उस पे आप लिखोगे सिलेक्शन टूल, और नंबर 2 जो वाइट एरो है उस पे लिखेंगे आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल। हो गया। अब आप सिलेक्शन टूल के आगे लिखो, अपने अपनी जबान में लिखो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। सिलेक्शन टूल यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन के लिए। ट्रांसलेशन में 3 बुलेट पॉइंट्स लिखो, बनाओ। पहला लिखो मूव, दूसरा लिखो आप स्केल, और तीसरा लिखो आप रोटेट। कभी भी आपने किसी ऑब्जेक्ट को स्केल करना हो, मूव करना हो या रोटेट करना हो, तो आप सिलेक्शन टूल यूज करेंगे। और इसके आगे सिलेक्शन टूल जहाँ लिखा है, ये आइकन बनाया है, वहां शॉर्टकट की लिख लो इसकी वी। वी इज फॉर विन डाटा। वी सिलेक्शन टूल के आगे। हो गया। और जो व्हाइट कलर का एरो है नंबर 2, उसकी शॉर्टकट की आप लिखिए ए।
डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट की मैनिपुलेशन के लिए। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट करना चाहोगे, मैनिपुलेट करना चाहोगे, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहोगे, उसका शेप चेंज करना चाहोगे, तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन मैनिपुलेशन मैनिपुलेट करने के लिए, इन दोनों का बहुत ज्यादा फर्क है। तो इन दोनों को आप ऐसे ही डिफरेंट करोगे अपने पास और ऐसे ही इसी ही वे में यूज करोगे। और आज के लिए लास्टली आपके पास है शेप टूल, जिसकी शॉर्टकट की है एम। शेप टूल, रेक्टेंगल टूल, एम। इस टूल की हेल्प से आप जो भी शेप चाहो वो ड्रॉ कर सकते हो, जैसे ही शेप चाहो। एक चीज आपकी नॉलेज के लिए, स्क्रीन पे जरा देखो, ये जो छोटा सा एक एरो बना हुआ है और तकरीबन हर टूल के साथ है ये, इसका मतलब है कि इस टूल में या जिस टूल के साथ ये एरो बना है उस टूल में और भी कुछ अंदर टूल्स हैं। ठीक है, तो जब नीड पड़ेगी आप उस टूल पे क्लिक करके रखोगे तो इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, यानी कि अदर टूल्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। कंफ्यूजन? चलें आगे। अब समझो बात को। अब लाइव इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हो रेक्टेंगल टूल एंड शॉर्टकट की हर टूल के साथ लिखी हुई आएगी, और आपको शॉर्टकट कीज याद होनी चाहिए क्योंकि आप सॉफ्टवेयर बाकायदा नेविगेट करके माउस मूव करके टूल्स नहीं लेते हो। प्रोफेशनली आपके फिंगर टिप्स पे टूल्स होते हैं। ठीक है, सो आज हम ले रहे हैं ऐसे नेविगेट करके, और इस पे अगर क्लिक करके रखेंगे तो इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया, और साइड पे जो लाइन बनी हुई है इसे हम कहते हैं टीयर अप ऑप्शन। ये इस टूल को टीयर कर देगा। अगर मैं कहीं बाहर क्लिक कर दूं तो ये टूल फौरन गायब हो जाएगा। देखे ना, अगर आप इसको टीयर अप कर लोगे तो ये आपके साथ रहेगा, और आप कुछ भी करो, कोई भी टूल लो, ये डिसअपियर होने वाला नहीं है क्योंकि ये टीयर हो चुका है। पर इट डजंट मीन कि ये वहां से जा चुका है, वहां है स्टिल, और आप इसको फिर से टीयर करोगे, इट डजंट मीन कि ये क्लोन निकालेगा पैनल का, ये उसी को यहाँ पर ले आएगा। ठीक है, टीयर अप ऑप्शन। बेसिक प्रैक्टिस करते हैं। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप किस यूनिट्स में हो। आई मीन फाइल, न्यू, जब आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, हमने A4 लिया था और यहाँ पे यूनिट देख रहे हो आप, mm मिलीमीटर आ रहा है। व्हाट इफ वी डू इंचेस? अब ये इंचेस में सारा डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, ये इंचेस में साइड पे करते हैं। शेप ड्रॉ करने के बहुत सारे वे हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज फ्रीस्टाइल। आप क्लिक करो और ड्रैग करो, शेप ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा आपको जैसा ही चाहिए। एक चीज यहाँ देख रहे, पिंक लाइन आएगी अभी, ये वाली, इसे कहते हैं स्मार्ट गाइड्स। ये आपको स्मार्टली गाइड करती रहती है कि भाई आपने जो भी शेप बनाया या जो भी कर रहे हो, क्या वो प्रोपोर्शनली है कि नहीं, ये आपको ऐसे हेल्प करता है। रिमेंबर, मैंने अभी तक अपना माउस का लेफ्ट क्लिक ड्रॉप नहीं किया है। वेरी फर्स्ट थिंग, बिल फर्स्ट मुझे ये शेप
अभी मैंने ड्रॉ नहीं किया है, मैंने ड्रॉप भी नहीं किया है लेफ्ट क्लिक। मुझे ये शेप कहीं यहाँ ड्रॉ करना था, जो कि मैंने गलती से यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। इसी ही वक्त लेफ्ट क्लिक दबा हुआ है स्टिल, आप स्पेस बार होल्ड करके रखो, आप टूल के हैंड टूल में आ जाओगे, एंड देन यू कैन फ्रीली प्लेस हिम एनीवेयर इफ यू वांट सो। ये अभी तक शेप बना नहीं है, मेरा लेफ्ट क्लिक ड्रॉप हुआ नहीं है। आप जहां चाहो अपने शेप को नेविगेट कर सकते हो। वंस यू ड्रॉप द स्पेस बार, so you are just about the flying off structure. लेफ्ट क्लिक जब आप चाहो कि हाँ भाई मुझे ये शेप चाहिए था, ड्रॉप कर दो। समझ में आ रहा है? एक काम करते हैं, डिलीट कर देते हैं इनको। डिलीट के बटन से कीबोर्ड में डिलीट का बटन है, अगर आप सिंपल क्लिक करके ड्रॉप कर दो कहीं पे भी, तो ये आपको एक पॉपअप मेन्यू दे रहे हैं जो कि आपसे पूछ रहे हैं कि आपको किस साइज का शेप चाहिए। वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, जो आप डायमेंशन दोगे। लेट्स से हमने कहा विड्थ होनी चाहिए, और देख रहे हो यहाँ IN लिखा आ रहा है, दैट मीन्स इंचेस। लेट्स से हमने कहा 6 इंच इन वाइड एंड 2 इंच इन हाइट, तो ये ऑब्वियस एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा। डिजाइनर को खुद पता होता है कि वो किस वे में काम करने लगा है, क्या करने लगा है, उसका पूरा अभी जो एक काम का सेशन होगा वो किस वे में जाएगा। अगर मुझे ऐसा पता है कि भाई मेरा जो अभी जितने भी डिजाइन करूंगा वो रेक्टेंगल बेस्ड है, तो आप इस रेशियो को लॉक कर देते हैं। लेट्स से मैं इनको 3 कर देता हूँ, तो ये क्या हो रहा है, 1:3, और इनको यहां से कॉन्स्टेंट्स लॉक कर दिए। नाउ व्हाट ही गोना डू फॉर अस, अब जितनी भी विड्थ में चेंज करूंगा, देन ये उस हिसाब से हाइट को खुद एडजस्ट करेगा। अगर ये कॉन्स्टेंट्स अनलॉक है और मैंने एक स्क्वायर का शेप लिया हुआ है, यानी कि इस वक्त रेशियो प्रोपोर्शन 1:1 है, ये रेशियोज को देखता है, वैल्यूज को नहीं। लॉक किया, अब मैं जितना भी चेंज करूंगा, सपोज 8, नीचे ऑटोमेटिकली 8 होगा। बीइंग अ डिजाइनर आपको पता होगा कि भाई आप क्या करने लगे हैं, आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, आप वैसे फ्लो में अपने सॉफ्टवेयर को भी ड्राइव कर रहे हो। मेक सेंस? For now, let's go with 3 inches. We don't mind. And trust okay. हमने लास्ट सेशन में देखा था जूम करके, और इस बारे में भी गुफ्तगू हमने की थी कि ये फिल कलर और सॉलिड कलर होता है, और हमने ये भी सोचा था, बात की कि किसी भी कलर को किल करने के लिए हम नन यूज कर सकते हैं, किसी भी कलर को यूज करने के लिए, आई मीन चेंज करने के लिए डबल टैप करेंगे और कोई भी कलर ले सकते हैं। लेट्स गो विथ व्हाइट। मेक सेंस? देखो इस वक्त मेरे पास सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मूव कर रहे हो, या फिर आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद साइड पे आते हो, बिल्कुल रिस्पेक्टिव, देखो एक एंकर बना हुआ है, एक कर्व, दैट मींस यू आर अबाउट टू रोटेट। अगर आप यहीं पे क्लिक करके ड्रैग करोगे, आप रोटेट कर रहे हो। अगर आपको डिग्री बेस्ड रोटेट करना है, लाइक 45 डिग्री, 90 डिग्री, तो आप इसी वक्त, मेरा लेफ्ट क्लिक होल्ड है, आप शिफ्ट प्रेस करके रखोगे, तो देख रहे हो अभी माउस तो वहीं पर है, लेकिन ये बिल्कुल 0 हो गया वापस। अब थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये देखो 45 डिग्री रोटेट कर रहा है। अब आप पहले अपना माउस का क्लिक ड्रॉप करोगे और फिर आप शिफ्ट ड्रॉप करोगे, क्योंकि शिफ्ट ने उस प्रॉपर्टीज को होल्ड करके रखा हुआ होता है। पहले शिफ्ट ने, अगर पहले शिफ्ट छोड़ दिया तो वो फिर कुछ और वे में, किसी और डिग्री में फिक्स हो जाएगा, जब तक आप शिफ्ट छोड़ने के बाद अपना लेफ्ट क्लिक छोड़ रहे हो, राइट। एक और चीज शिफ्ट की हेल्प,
अगर आप ऑब्जेक्ट को छोटा करना चाह रहे हो, आई मीन स्केलिंग, आप कहीं भी ये जो व्हाइट डॉट आ रहा है, ये वाले व्हाइट डॉट्स, स्क्वायर डॉट्स, इन्हें बाउंडिंग बॉक्स कहते हैं। आप किसी भी बॉक्स को क्लिक करके अपना फ्री स्टाइल स्केल कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को, लेकिन अगर आप वही रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में रहना चाह रहे हो तो वापस शिफ्ट को यूज करोगे। और अभी देखो हमारा फॉर्म क्या है, और मैंने यहीं पे शिफ्ट प्रेस किया एंड लुक, ही इज जस्ट restated him into the Russian proportions। और फिर आप जितना भी मूव करते जाओगे वो रेशियो प्रोपोर्शनली चेंज करता जाएगा। Are we good enough with this sister? Are we getting the right concepts? Lastly, आप अगर, मैं इनको बहुत सारा छोटा कर रहा हूं, आप अगर ऑब्जेक्ट लेट सपोज इधर है और आप बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाना चाह रहे हो एंड लुक, थिंग्स आर गेटिंग बैड, तो आप फिर से शिफ्ट को ही यूज करेंगे और शिफ्ट गोना हेल्प यू टू ड्रैग हिम इन अ स्ट्रेट वे। देखो मेरा माउस कहाँ जा रहा है, अब वो वापस डिग्री पे आ गया और थोड़ा सा ऊपर गए। अभी देखो अगर मैं छोड़ता हूँ शिफ्ट तो ये मूव कर रहा है, क्योंकि ये मिसमैच हो रहा है, ये स्ट्रेट नहीं जा रहा। किसी भी चीज को स्ट्रेट ड्रैग करने के लिए या डायगोनल 45 डिग्री ड्रैग करने के लिए आप शिफ्ट यूज करते हैं। आप शिफ्ट होल्ड करके आप लेके जाएंगे आपको जहां लेके जाना है। Once you are happy with the results, just drop your mouse, then shift for sure। ऐसे तो शिफ्ट का बहुत ज्यादा अहम किरदार है आपके साथ, आपको शिफ्ट को याद रखना है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? एक और छोटी सी बात, अभी हम सारी ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं। ट्रांसलेशन एक वो कंपाउंड है, एक वो पैरामीटर है जिसमें रोटेट, मूवमेंट और स्केल आता है, ठीक है। अभी हमने एक चीज को देखा था, जब हम बड़ा कर रहे थे शिफ्ट प्रेस करके, तो देख रहे हो आप अगर छोटा कर रहे हैं तो यहां से हो रहा है, दो साइड इफेक्ट हो रही हैं, या इनको बिल्कुल स्क्वायर की कंडीशन में रोटेट कर लेते हैं। अब देखो शिफ्ट प्रेस करके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। आपको ऐसे नहीं छोटा करना है ना बड़ा करना है, आप चाह रहे हो कि जो भी इम्पैक्ट आए वो सेंटर से इम्पैक्ट आए, ऑल फोर साइड्स, ऑल इक्वल फोर साइड्स। सो आप इसी कंडीशन में जब आप शिफ्ट यूज कर रहे हो, आप शिफ्ट होल्ड करके रखोगे और आप यहीं पे ऑल्ट बी होल्ड कर लोगे तो वो ऑल फोर साइड्स इम्पैक्ट देगा। अगर आप शिफ्ट नहीं यूज करते हो, नो प्रॉब्लम, आप ऑल्ट यूज कर रहे हो, दैट मीन्स ऑल्ट गोना इफेक्ट ऑन ऑल फोर साइड्स, but for sure you are losing the racial proportions stuff, right? लेकिन ये ऑब्जेक्ट को सेंटर से इम्पैक्ट दे रहा है, मेकिंग द राइट सेंस फॉर us। समझ में आ रही है कहानियां कि शिफ्ट और ऑल्ट को कैसे यूज कर सकते हो आप। आगे बढ़े और अभी हमने बात की मूव टूल की, जो कि ऑब्जेक्ट को मूव करना, रोटेट करना और सिलेक्ट करने और स्केल करने में हेल्प कर रहा है, राइट। लेकिन इनके बिल्कुल बराबर में जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, यानी कि सिलेक्शन टूल से जंप कर रहे हैं, तो जरा गौर करो अपने ऑब्जेक्ट पे। थोड़ा सा फोकस कर लिया हमने, थोड़ा कम कर लेता है। आपका बाउंडिंग बॉक्स आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे भी हर जगह स्क्वायर डॉट्स आ रहे हैं, और जैसे ही स्विच किया बाउंडिंग बॉक्स चले गए, वो वाइट स्क्वायर डॉट्स चले गए। मीन्स अब आप ऑब्जेक्ट को एडिट करना शुरू कर रहे हैं। कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। लेट्स कम हियर, लेट्स सपोज वी हैव अ पेंसिल इन आवर हैंड्स, ओके। ये आपका एग्जीक्यूशन पॉइंट है,
आप यहाँ से कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ पे भी तो एक पॉइंट आया, ये भी आपका एक पॉइंट था, और ये आपकी लाइन है। इन पॉइंट्स को हम यूजुअली कहते हैं एंकर पॉइंट। प्रोफेशनली हम वर्टेक्स कहते हैं। अब आप जैसा साउंड करना चाहो ये आपकी मर्जी है। आप एंकर पॉइंट के साथ रहो, nobody gonna say oh wrong, no। लेकिन जो 3D की महारत हासिल रखते हैं और आप उनके सामने वर्टेक्स कहते हो, तो आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल साउंड करते हो। नो डाउट 2D में एंकर पॉइंट कहा जाता है, लेकिन अब जिस तरीके से चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, so people start to saying him, calling him as a vertex। तो फ्यूचर को देखते हुए चलो, एंड लेट्स कॉल हिम एज अ वर्टेक्स, राइट। लेकिन अभी जब तक हम 2D में हैं, हम एंकर पॉइंट ही कहेंगे, ताकि आपको पहले ये याद होना शुरू हो जाए। जब याद हो जाएगा सो यू कैन स्विच योरसेल्फ, राइट। ये जो लाइन ड्रॉ हुई आपकी, ये एज कहलाता है, एज, EDGE। और बस आज के लिए दो चीजें बहुत अहम हैं। आ जाओ इलस्ट्रेटर में चलते हैं। अभी यहाँ देखो, गौर करो, आपके सारे एंकर पॉइंट्स ब्लू है, देख रहे हो, मीन्स सब सिलेक्टेड है। आपको किसी एक पे इम्पैक्ट देने के लिए पहले सिलेक्शन ड्रॉ करने की, देख रहे हो मेरे पास एक सिलेक्शन ड्रॉ हो रही है, और जैसे ही मैं ड्रॉप करूंगा माउस को, तो सिर्फ एक यही रिस्पेक्टिव ब्लू होगा, बाकी सब व्हाइट हो गए। दैट मीन्स ही सिलेक्टेड। अब सिर्फ यही मूव करेंगे। एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड टू edit the object, the shape, the stuff we have in a document, right? इन्हीं के साथ अगर देखो तो एक डॉट भी आ रहा है, एक सर्कल भी आ रहा है जिसके अंदर एक डॉट है, इसे चैम्फर कॉर्नर कहते हैं। ये आपके रिजिड शार्प क्रिस्प एजेस में राउंडनेस क्रिएट करने के लिए बनाए गए हैं। सो यू कैन गेट द स्विफ्ट शेप। आपको किसी भी शेप में अगर राउंडनेस क्रिएट करनी है, सो यू कैन ट्राई। समझ में आ रहा? कोई चीज जो नहीं समझ में आ रही वो पूछ लो। और इन्हीं बेसिक शेप्स की हेल्प से हम कुछ मंडाला आर्ट क्रिएट करते हैं, लाइक थीम आर्ट और ऐसा कुछ। ये आपकी क्रिएटिविटी, आपके थॉट्स, आपके इंस्पिरेशन, आपके कॉन्सेप्ट्स पे डिपेंड करता है आप कैसे क्या काम करने लगे हो। लेट्स से हमारे पास सिर्फ एक स्क्वायर थे जो कि अब डायमंड कंडीशन, और हम थोड़ा सा इनको मॉडिफाई भी कर लेते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर शो, इनको लिया, ओके, और हमने अगर एरो की की हेल्प से इनको नीचे किया तो देख रहे हो ऐसे जा रहा है। बट इफ यू वांट टू ड्रैग हिम रियली फास्ट, यूज शिफ्ट, बहुत तेजी से यूज शिफ्ट, बहुत तेजी से। don't want that much speed with him। आप सबको चेंज कर सकते हो जैसा चाहे आप। याद होगा लास्ट सेशन में हमने गुफ्तगू की थी कि आपको हर चीज में शेप्स दिखने चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट शेप से काम करेगा और शेप्स उसकी जिंदगी है, ठीक है। तो आप जैसे चाहो अपनी चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हो। आओ कुछ इफेक्ट की बात करते हैं। हम पहले इनको रख देना साइड पर, बाद में डिस्कस कर लेंगे व्हाट वी वांट टू डू दैट। वी हैव अ परफेक्ट सर्कल, मेक श्योर सिलेक्ट होना जरूरी है उसका। चलते हैं इफेक्ट, और
डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म और zigzag ट्राई करता है। ये zigzag या कुछ भी ट्राई करने से पहले जब आपके पास एक ऐसे पॉपअप विंडो है, आप उस विंडो में सबसे पहले एक ऑप्शन ढूंढो प्रीव्यू का, ताकि आप जो भी करो आपको दिखे जरूर। प्रीव्यू एक्टिवेट किया, ओके इज डूइंग समथिंग बटन। साइज, आप जो साइज देना चाहो ये वैसे साइज के साथ इम्पैक्ट देगा। और यहाँ मैनुअल वैल्यूज डालते हैं सिर्फ इंचेस में, तो बहुत ज्यादा रैपिड एक्शन आ रहा है। देखो 0.1 टू मच, सो लेट्स टाइप 0.03 लाइक दिस वे। अगर आपको रिजिड चाहिए फाइन, अगर आपको स्मूथ चाहिए यू कैन गो विद दैट। और आप फिर इनको और ट्राई कर सकते 0.01, ओके 0.01 ऐसे जो आप डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर zigzag। Let me show you effect distort and transform zigzag। और zigzag में या कोई भी पॉपअप मेन्यू हुआ है, आपने हमेशा प्रीव्यू को देखना चाहता है और फिर आप अपने रिस्पेक्टिव वैल्यूज 1 एंड वी नीड अ स्मूथ स्टार। आप इसमें सेगमेंट्स बढ़ाना चाहो आप बढ़ा सकते हो, आप कम करना चाहो आप कम कर सकते हो। Also you can do anything with your option. It's all up to you how you just doing with it. Once you are happy with the results, just press OK and you'll have it. With confusion. In fact, आपके पास शेप टूल के साथ ऊपर लाइन भी है। इनके अंदर ही बहुत सारी चीजें हैं। पहले लाइन ट्राई करता है और हम सिंपल लाइन ले लेते हैं ऐसे। देख लो बहुत स्टैटिक लाइन है, तो स्टार्टिंग से ही एक फोर्स में है, एक ही मोमेंटम में और एंड करता है। तो इनका थोड़ा सा विजुअल इम्पैक्ट यहाँ से देख रहे हो यूनिफॉर्म है। चेंज करते हैं, लेट्स गो विद द टेपर्ड प्रोफाइल। टेपर्ड मींस स्टार्टिंग जीरो से थिन से थिक हो रहा है और वापस थिक से थिन हो रहा है, राइट। और इनको इफेक्ट में जाके वही पहले ट्राई करते हैं zigzag preview for sure. Oh, it's too much. What if we go with the smooth? Nice, by the way. अगर कोई आप ऐसे कोई गेम में या कहीं किसी आइकन में कहीं पे भी अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दिखाना चाहो, एक फ्रीक्वेंसीज दिखाना चाहो, you can do that. You don't need to create it by your own, right? और इनको कम कर लेते हैं O1. Oh, nice, by the way. एक प्रॉब्लम, मैं चाह रहा हूँ इस इफेक्ट को थोड़ा सा एडिट करना है। ये इफेक्ट कोई भी इफेक्ट एडिट वापस यहाँ जाके नहीं होगा, ये रीअप्लाई होगा। आप जो भी इफेक्ट अप्लाई करो यहाँ पर अपने कमांड पैनल में, मैं पहले इनको तो ड्रॉप कर रहा हूँ। ये कमांड पैनल में ये देख रहे हो एक अपीयरेंस का टैब है। ये अपीयरेंस के टैब में जो जो आपने इम्पैक्ट दिया होगा वो सब रखा हुआ है। टेक अ लुक, zigzag इज राइट हियर और यहीं से आप इनको एडिट कर सकते हैं। मेक श्योर ऑब्जेक्ट का सिलेक्ट होना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा और अगर आप zigzag के साथ कुछ भी करोगे तो चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि वो कोई ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं हो रहा। तो मेक श्योर ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हो और सिलेक्शन टूल से करो। तो हाँ, सिलेक्शन टूल से करो और zigzag लो, अब प्रीव्यू एक्टिवेट करो और फिर ऐसे कर लो। मैं ऐसे करना चाह रहा था जस्ट, या और वेव्स चाहिए जितना भी आप करना चाहो। ओके, ऐसे समझ में आ रही है बात। और एक और बात कर लेते हैं ताकि आप कुछ क्रिएटिव पैटर्न्स ड्रॉ कर सको। इफेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म,
ट्रांसफॉर्म। ये आपको बहुत सारी हेल्प करेगा बहुत सारी चीजों में। और देख रहे हो जैसे ही पॉपअप मेन्यू आया, मैंने फॉरेन प्रीव्यू एक्टिवेट किया। ये मैं जो भी करने लगूं वो मुझे दिख रहा है। अब वो मैं क्या करने लगूं नहीं मालूम, लेकिन हाँ यहाँ एक और ऑप्शन है जो मैं हमेशा देखूंगा, अगर कहीं होगा मैं पहले वो ऐड करूंगा, दैट इज कॉपीज। आगे इससे कुछ कॉपीज तो निकले, मुझे पता चले होने क्या लगा इसके साथ। हमने स्क्रॉल अप की हेल्प से 10 कॉपीज दे दी, बट नथिंग इज डूइंग राइट हियर, क्योंकि इनकी बाकी एडजस्टमेंट्स नहीं किए हमने। नीचे से ही चलते हैं, ये बाकी सारे ऑप्शंस को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। यहाँ देखो रोटेशन आ रहा है, मूव आ रहा है, मूव मीन्स मूवमेंट, और सबसे टॉप पे स्केल है। अगर हम स्केल करें तो देख रहे हैं ऐसे कॉपीज भी निकलनी है और वो स्केल होता हुआ दिख रहा है। अगर हम इनको छोटे रखते हैं, स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं, ऐसे करें, सो लुक वी हैव सम 3D स्टफ विद अस। आप मूव कराना चाहें आप मूव करा सकते हैं, आप जैसे ही लेके जाना चाहें आप वैसे कर सकते हैं इनके साथ, ये आपको हेल्प करें। पहले वो मूवमेंट वाला अच्छा था, आई लाइक दैट। या फिर एक और काम करते हैं, इन्हीं की कॉपी लेते हैं, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक एंड ड्रैग और शिफ्ट सीधा आ जाए, कॉपी आ जाए। और अब देखो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का भी इफेक्ट दिख रहा है। अगर ये आई ऑफ करोगे वो ट्रांसफॉर्म ऑफ हो जाएगा, ये आई ऑन करोगे और ऑल टुगेदर एवरीथिंग इज इन आवर अपीयरेंस टैब, इनको बाहर ले आता है ऐसे। अब ट्रांसफॉर्म के नाम और एफेक्ट्स आगे लिखा हुआ है मींस इफेक्ट, और ट्रांसफॉर्म के नाम पे अगर हम क्लिक करें वापस एडिट में आ गए और फिर हमने इनको 0 कर दिया, और लोग प्रीव्यू एक्टिवेट नहीं किया, प्रीव्यू एक्टिवेट करना है, इनको भी 0 किया, आई मीन 100% जो था इनका। और इस बार हम रोटेट ट्राई करते हैं लाइक दिस वे, बहुत सारा रोटेट कर लेते हैं कॉपीज के साथ। सो विल स्टार्ट हैविंग स्टफ। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ओवरलैप हो रहा है ताकि पूरे का पूरा आर्ट तो क्रिएट हो लाइक दिस वे। लास्टली एक और चीज आपको हेल्प करेगा, मैं ये पूरा नहीं देखना चाह रहा, मैं कितना देखना चाह रहा हूँ जहां तक ये इंटरसेक्ट हो रहा है इतना। तो आप जितना देखना चाह रहे हो आप उतने एक शेप क्रिएट कर दो, ऑब्वियसली सर्कल गोना हेल्प अस। अब बिल्कुल सेंटर से, और देख रहे अभी क्रिएट कर रहे हैं तो ऐसे हो रहा है, शिफ्ट करेंगे तो प्रोपोर्शनली होगा। और याद है ऑल फोर साइड्स ऑल टुगेदर, इनफैक्ट ऑल्ट हेल्प करेगा, तब देखो ऐसे हेल्प हो रही है ऑल्ट से, और जितना देखना हो वहां लाके ड्रॉप करते हैं और फिल कर देता है। ये कौन सी बात है, हमें तो उतना देखना था और वो उतना छुप गया। याद रखो जितना देखना हो उतना बना के सबसे ऊपर होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट को। अब आप दोनों को सिलेक्ट करें, मेक श्योर सिलेक्शन टूल में हो आप, ऐसे सिलेक्ट करें और कहीं भी बाहर राइट क्लिक करके देखें, आपके पास आ रहा है मेक क्लिपिंग मास्क। ये मास्क हो रहा है लाइक दिस, कोई चीज कटी नहीं है। क्या हुआ है कि वो जो आपने शेप ड्रॉ किया था, कंट्रोल जी किया इस वक्त मैंने, अंडू किया है, जो चीज ड्रॉ की है वो एक विंडो बन चुकी है। जब आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क किया, तो ये जो ऊपर वाला शेप है ये विंडो बन गई आपके लिए, और ये उतना ही दिखेगा जितनी विंडो होगी मेक क्लिपिंग मास्क। समझ में बात है? तो चीजें बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ यूज करना आना चाहिए। आप कोई भी शेप ले लो, आप बेसिक शेप्स के साथ भी ट्राई करके देखो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। कॉपीज ले लो सिर्फ और रोटेट करके देख लो, अभी ये अपनी ही एक्सेस में रोटेट हो रहा है, कोई फर्क नहीं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
हम्म उसके लिए आपको हेल्प होगी आपके पेपर पे और पेंसिल से। और जरूरी नहीं है कि क्रिएटिविटी ऐसी चीज होती है कि आपके जहन में और वहमो गुमान में एक एग्जैक्ट पिक्चर आई और आपने वो ड्रॉ की। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्रिएटिविटी होती है आप बहुत सारी चीजें ट्राई करते जाओ। आप जो नहीं भी आ रहा आप बस ड्रॉ करते जाओ, अपने आप को खुला आजाद छोड़ो। आपकी बॉडी के जो करंट्स हैं वही आपको हेल्प करेंगे माइंड को, और माइंड खुद कनेक्ट होगा आपके हाथों के साथ, आप खुद कुछ ड्रॉ कर रहे हो। और जब कुछ आना शुरू हो जाएगा ना पेपर पे, तो फिर आपको हेल्प होगी कि आप सोचोगे इसको मिला के कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, इसको मिला के कुछ वैसा भी कर सकते हैं। और फिर जब ये मिलाना कुछ ऐसा वैसा जब आपके अंदर चल पड़ेगा ना, तो फिर क्रिएटिविटी जागना शुरू होगी। और ये जब होगा जब आप बेपना खुद को स्ट्रेस दे रहे होगे, फ्रीडम स्ट्रेस। बैट्स और पेंसिल लेके ये नहीं सोचो कि मुझे कुछ पैटर्न बनाना है या मुझे कुछ बनाना है। ये सोचो कि अगले से किस डोमेन में क्या बात करनी है। डोमेन आपका ग्राफिक है, अब बात क्या करनी है। लेट्स सपोज अभी 14 अगस्त है, 75 ईयर्स। अब मैं बहुत सारे आर्ट देख रहा हूँ, मैं ये देख के इनसे सोच रहा हूँ कि यार 75 लिखना नेसेसरी नहीं है। सबको पता है 75 साल हो गए, विजुअली कम्युनिकेट तो करो। 75 दिखाओ अगर आप बहुत चाह रहे हो, लेकिन कुछ अलग वे में, तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो फील करे कि हाँ वो 75 की बात है। गोल्डन जुबली है। इट डजंट मीन कि गोल्ड कलर होना लाजिम है। एक हल्का सा गोल्ड का टेस्ट हो सकता है, लाइंस हो सकती हैं गोल्ड। अगर ग्रीन में गोल्ड ऐड करो तो वो एक अमेजिंग आर्ट वर्क फील देगा। और वो लाइन इस तरीके से कनेक्ट करें जो थॉट्स आए कि वो मैप बन रहा हो, लेकिन उसको थोड़ा सा प्रिसाइसली देखा जाए तो वो ही लाइन 75 ड्रॉ कर रही है। आर्टिस्ट तो हमेशा अपने आर्ट में एक हिडन मिस्ट्री रखता है, एक लोग क्रैक कर रहे हैं, और वो क्रिएटिव भी है। उसके लिए बियॉन्ड सोचना होता है, खुद को आजाद हवा में छोड़ देना होता है। एवर यू हैव डन द स्काई डाइविंग? कभी कूदे हो, स्काई डाइव किया है? ट्राई करना। हाँ, उसमें खुद को ढीला छोड़ देना होता है, आजाद छोड़ दो, तब आप फ्लोट करना शुरू करो। नहीं, छत से कूदोगे तो फिर आजाद हो जाओगे। जहाज से कूदो, जाओ, ये क्या है, बलूचिस्तान की तरफ जाओ, वहां स्काई डाइवर्स है, ट्राई करो। अगर स्काई डाइविंग नहीं, स्विमिंग ट्राई करो। आपको पूल में भी खुद को ढीला छोड़ देना है, सो यू कैन फ्लोट। ऐसे ही क्रिएटिविटी में आपने खुद को आजाद छोड़ देना है। आपने खुद को मोटिव नहीं देना कि यही करना है, आपने अपने बॉडी करंट्स को आजाद करना है कि क्या हो सकता है। और बॉडी करंट्स आपको आपसे बहुत बेहतर जानते हैं कि वो आपको कैसे ड्राइव करें। और जब आप आजाद होंगे, आपके हाथ आजाद होंगे, आप खुद कुछ ड्रॉ करना शुरू हो जाएगा। और वो कुछ अभी ऐसे में सोच के नहीं आया, मैं सो के उठ के आया हूँ, डायरेक्ट आके सिगरेट पी और बैठ गया तुम लोगों के साथ। मैंने ऐसा नहीं सोचा था मुझे क्या पढ़ाना है। और ये इत्तेफाकन ये जो बना, ये वाला ये वाला मुझे अच्छा लगा कि हाँ यार वो क्रिएटिविटी, दैट इज बॉडी करें। आप खुद को छोड़ दो और हमेशा अपने साथ पेपर पेंसिल रखें। इवन दो हम लोग तो डिजाइनिंग को ऐसा समझ बैठे हैं कि लोगो बनाना ही डिजाइनिंग है या स्टेशनरी बनाना ही डिजाइनिंग है, ऐसा हरगिज नहीं है। आप देखो आजकल मौसम कितना जबरदस्त है, उसकी पिक्चर लो, उस पिक्चर से आउटलाइंस ड्रॉ करो, आप सिलर आर्टिस्ट बन सकते हो।
जो कि हम लोग नहीं करते। इंटरनेशनली लोग रियल लाइफ से कलर्स लेते हैं, हम इंटरनेट से कलर्स लेते हैं, इसलिए बहुत फर्क है। लोग जिसको जो कलर चाहिए होता है वो सीन पे जाता है, फोटोज लेता है, उस फोटोज से कलर लेता है, हम गूगल से ले रहे हैं। तो हमारे वे बहुत चेंज है, हमें खुद के वे को अलाइन करना पड़ेगा। तो क्रिएटिव बनना, क्रिएटिविटी ऐसी कोई एलिमेंट नहीं है जो कहीं से आएगा, कोई लाके देगा। या बहुत सारे लोग ऐसे वो करते हैं कंप्लेन कि यार मैं क्रिएटिव नहीं। देखो, क्रिएटिव हो अभी, लेट सपोज 20 साल के हो गए, वो जो क्रिएटिविटी का जो इम्पैक्ट एलिमेंट है ना, वो छोटा सा, उसके ऊपर 20 साल की डस्ट आ चुकी है। पहले वो 20 साल की डस्ट तो हटाओ, बहुत सारे खराब खराब ड्रॉ करो, टेढ़ी मेढ़ी ड्राइंग्स करो, टेढ़े मेढ़े बेकार बेकार आर्ट वर्क्स बनाओ, ये वो डस्ट है। और जब डस्ट हट जाएगी तो क्रिएटिविटी खुद निकलना शुरू हो जाएगी। अनफॉर्चुनेट हम वो डस्ट नहीं हटाते। हम बोलते हैं बस 6 महीने हो गए डिजाइनिंग सीखी और 6 महीने बाद सुपरमैन आ गए। ऐसी सुपरमैन ही नहीं आएगी। और 6 महीने में भी हमने उतनी इतनी इंटेंसिव प्रैक्टिस नहीं की है, तो कैसे सुपरमैन बनोगे? नहीं बन पाओगे। तो इसलिए क्रिएटिविटी के लिए अच्छा सोचो, अपना लाइफ स्टाइल जरूर चेंज करो, खुले माहौल में रहो, ज्यादा नीड पड़े जंगल चले जाओ, आपके गांव से थोड़ा सा आगे जंगल भी मिल जाएगा, तो यकीन जानो बहुत मजा आएगा। बॉन फायर करो, रात को बैठ के आएंगे दो चार लोग, दे देना जो जो वो कॉपी पेंसिल छोड़ जाएंगे एंड दैट्स ऑल। ट्राई करो, ऐसे शोर ना करो कभी। तो हम जो डिजाइनर्स है ना, वो बहुत गलत चल रहे हैं, ऐसा नहीं चलना चाहिए। वेल, खोलो अपने सॉफ्टवेयर को, बेसिक शेप्स लो और ट्राई करो ऐसे रैंडम। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप कोई प्रिसाइज कुछ करो, आप खुद को फ्लोट कराओ, फ्रीडम दो, जस्ट गिव अ शॉट टू योरसेल्फ। और मोबाइल जो है ना, ये सबसे बड़ा आंसर है क्रिएटिविटी में हाइल होता है।